डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम पहुंची है एक ऐसे किसान के साथ जो कि नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जो है पढ़ाई की हुई है, बीटेक जो है उन्होंने की हुई है और उसके बाद भी जो है काफ़ी एरिया में खेती कर रहे हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो तकरीबन 10 एकड़ के करीब जो है उनका एरिया है, जहाँ पर उन्होंने हाइब्रिड गेंदे की फसल ले रहे हैं और उसी के साथ जो है नींबू की फसल भी लगा रखी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको गेंदे का फूल जो है वो नजर आएगा और उसी के साथ जो है छोटे छोटे पोल जो है आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर नींबू की जो फसल है वो भी लगाई हुई है। हालांकि नींबू आने में अभी तकरीबन 2 से ढाई साल जरूर लगेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर जो है आप इन फूलों की देख सकते हैं, जहां पर काफी जो है अच्छे फूल जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे। काफी अच्छी वैरायटी जो है उनकी तरफ से लगाई गई है और कितने अच्छे फूल जो है ये नजर आएंगे। वहीं पूरी जानकारी जो है डेली पोस्ट की टीम से जो है, जो किसान है विक्रम कपूर, उन्होंने जो है साझा की, बताया कि किस तरह से जो है उनका जो विचार है इस खेती की तरफ बढ़ा, किस तरह से जो है उन्होंने खेती की। वहीं कि जहां तक आपके नजर जाएगी आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है आपको सिर्फ फूल ही फूल जो है नजर आएंगे। हालांकि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी से बचने के लिए जो है पोल के ऊपर जो है आपको येलो ट्रैप जो है वो भी देख सकते हैं, वो नजर आएंगे, ताकि कोई भी बीमारी जो है ना आए। हालांकि बीमारी आती है तो उसका भी स्प्रे जो है इनके द्वारा किया जाता है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्प्रे भी करते हुए जो है वो नजर आएंगे। और दूसरी तरफ की आप तस्वीर देख सकते हैं, इधर भी जो है काफी गेंदे के फूल जो है वो आपको नजर आएंगे। मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग भी जो है काफी अच्छी रहती है और रेट भी जो है काफी अच्छा इनको मिल रहा है। तकरीबन 40 रुपए प्रति किलो जो है ये फूल यहाँ से जो है जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें काफी जानकारी साझा करते हुए जो है डेली पोस्ट से नजर आए। वहीं उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि हमारे खेत से ही जो है फ्लावर जो है चले जाते हैं और काफी अच्छे रेट पर जो है यहाँ से जा रहे हैं। वही दूसरे किसानों को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप धान जीरे की खेती कर रहे हैं तो उससे हटकर जो है बागवानी की तरफ आइए, क्योंकि इसके अंदर जो है पानी की बचत है, समय की बचत है और लेबर की भी जो है कहीं ना कहीं बचत जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि किस तरह से जो है ये खेती करे और किस प्रकार जो है जो दूसरे किसान है वो इस तरफ बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं काफी अच्छी जो है ये खेती साबित आने वाले समय में होने जा रही है। हालांकि सरकार जो है इस बागवानी की तरफ भी जो है किसानों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है कि किसान जो है बागवानी की तरफ बढ़े और काफी अच्छा मुनाफा जो है इस फसल से कमा सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि किसान को जो है कितना बेनिफिट जो है इस खेती से हुआ है। ओके, ये जो खेती है, हम दो खेती कर रहे हैं। एक हम नींबू की खेती कर रहे हैं और एक हम गेंदे की खेती कर रहे हैं। ये जो हम खेती कर रहे हैं पिछले 1 साल से कर रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले हमारे ये टोटल तकरीबन 20 एकड़ हैं। इसमें हम सिर्फ गेहूं और जीरी करते थे। तो क्यों चुना इस काम को आपने? देखिए सर, हमने इसलिए चुना क्योंकि अभी बाग का जो फ्यूचर है वो बाग का ही है, नंबर वन। नंबर टू, जीरी में हमें पानी की बहुत ज़रूरत रहती थी, तो हमें कई बार पानी की किल्लत हो जाती थी, इसलिए हमने बाग चुना। और अभी जो बाग चल रहे हैं वो एक तो अमरूद का बाग है, नींबू का बाग है, बट जो मेरी स्टडी थी उस पे मैंने नींबू का बाग चुना। खेती की तकनीक क्या है? सर, खेती की तकनीक इसमें कई चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मिट्टी हमारी सूटेबल है या नहीं है, उस जो हम लगा रहे हैं नींबू या गेंदा, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आप प्लांट कौन सा लगा रहे हैं, उस प्लांट का क्या वैरायटी है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और दूसरा, गेंदे में आप बीज कौन सा यूज कर रहे हैं। आपको गेंदा 60 60 पैसे का भी मिलता है और गेंदा आपको 4 रुपए का भी पौधा मिलता है। तो आपको उसके बारे में काफी स्टडी करना पड़ता है। कोई प्रशिक्षण लिया? ओके, मैंने एज सच कोई फॉर्मल प्रशिक्षण नहीं लिया, पर मैंने पिछले 1 साल में नींबू और गेंदे की काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। ऑनलाइन जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने स्टडी किया है। मैंने कोई ऐसा तो खेती कितने एरिया में कर रहे हैं आप? ये जो नींबू और गेंदे की खेती है ये टोटल 5 एकड़ में हो रही है, इंटरक्रॉपिंग के उसमें। क्या जमीन अपनी है? हाँ जी, ज़मीन अपनी है। तो इसमें पहले साल कितना खर्च?
देखिए, जो गेंदे में है उसमें पहले साल में थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है और गेंदे की खेती में वैसे ही खर्च ज़्यादा आता है। तकरीबन तकरीबन जो मेरे हिसाब से तकरीबन 40% का खर्चा है गेंदे की खेती में। नींबू की खेती में पहले 3 साल तो पूरा खर्चा ही है, उसके बाद तकरीबन इसकी फसल जब आती है, तो गेंदे की फसल अगर आप मेरे से पूछते हैं तो उसमें खर्चा काफ़ी रहता है। क्या दूसरे साल भी उतना ही खर्चा रहता है? नहीं, दूसरे साल खर्चा कम होता है एंड अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो अगर हमने पहले साल 40% खर्चा किया तो दूसरे साल हमें 30 से 35% के आसपास खर्चा रहता है। तो ब, मुनाफा कितना है? ओके, मुनाफा इसमें सर तकरीबन तकरीबन अगर आप जीरी और गेहूं से कंपेयर करेंगे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है गेंदे की खेती में। बीज या पौध कहाँ से आते हैं? सर बीज ये हमारा गेंदे का जो बीज है ये हमारा हाइब्रिड बीज है, हमने बैंगलोर से मंगवाया है और इसकी हम जो पौध है यहाँ पे हमारे गांव के पास हाईटेक नर्सरी पॉली हाउस है, वहाँ पे बनवाते हैं। और जो हमारे ये नींबू के पौधे हैं ये हमने सिट्रस इंस्टीट्यूट नागपुर से मंगवाए हैं। तो कौन-कौन सी किस्में हैं यहाँ पर इस समय? ओके, सर यहाँ पे जो इस टाइम पे गेंदे के लगी हुई है वो एक ही वैरायटी लगी हुई है जिसको हम कहते हैं लड्डू गेंदा, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। और जो हमने अभी पिछले 4 महीने पहले लगाई थी, हमने 3 वैरायटी लगाई थी जिसमें पीला फूल था, एक छोटा फूल था गेंदे का ऑरेंज और एक बड़ा फूल था ऑरेंज। तो बड़ा फूल सिर्फ फेस्टिव सीजन दिवाली के टाइम पे चलता है, अभी इस टाइम पे सिर्फ मीडियम साइज का गेंदा चलता है। तो ये कहाँ बेचते हैं? ओके सर, बेचने का इसमें बहुत तरीके हैं। नंबर एक तो हमने एक नेटवर्क बना लिया है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अराउंड 45 लोग हमसे जुड़ गए हैं, जो मोस्टली आसपास के लोग हैं जो जिनकी खुद की फूलों की दुकान है, जैसे जींद, असंध, जलमाना, निसिंग, करनाल, कैथल। तो ये इनसे हम जुड़ गए हैं। हम इनको ऑनलाइन हर रोज सुबह बता देते हैं कि तुड़ाई हो रही है, तो जिनको लेना होता है वो खेत से, या अगर बड़े ऑर्डर होते हैं तो हम जाके वहाँ सप्लाई भी करते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है सर, हम मंडी में जाते हैं। जो यहाँ पे फूलों की 2 ही मंडी है, एक शाहबाद के पास मंडी है और दूसरी दिल्ली में मंडी है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम गेंदे की सेल करते हैं। नींबू की अभी तो सेल शुरू नहीं हुई है। तो मंडी भाव क्या रहता है? ओके, सो मंडी भाव अगर आप मेरे से पूछे सर, मंडी भाव हमेशा फेस्टिव सीजन में तो अच्छा रहता है, बट नॉर्मल टाइम्स में हमेशा थोड़ा चैलेंज आता है मंडी मंडी में फूल ले जाने के लिए। हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा खेत से फूल डायरेक्टली चला जाए। तो पहले की खेती में और अब की खेती में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? ओके सर, पहले की खेती सर जो थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल खेती थी, उसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक देसी खेती थी। अभी की खेती में जितनी हम मशीनरी इन्वॉल्व करेंगे, जितना हम इसमें ऑटोमेशन लाएंगे, उससे हमारी टोटल जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वो हमारी कम होती है। तो खेती के लिए कौन से उपकरणों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? सर वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की खेती कर रहे हैं। जैसे हम इसमें अभी गेंदे की खेती कर रहे हैं, तो गेंदे की खेती हम हमेशा बेड पे करते हैं। तो इसमें हमें जो चैलेंज आता है, हमें साफ-सफाई रखनी होती है खेत में। तो उसमें क्या होता है, अगर हम सिर्फ़ लोगों पे निर्भर रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो हमने एक छोटा, जैसे हमारे पास छोटा रोटावेटर है, जो हम घास को साफ-सफाई करने के लिए हम चलाते हैं। तो 1 एकड़ जो अगर हम लोग लगाएँगे तो हमें कम तकरीबन 3 दिन लगते हैं। जबकि हम मशीन से करेंगे तो हम आधे दिन में 1 एकड़ कंप्लीट कर सकते हैं। फसल में बीमारी आने की भी संभावना है? सर फसल में ये बहुत ही जो गेंदे की फसल है बहुत नाजुक फसल है और इसका पौधा भी बहुत नाजुक रहता है। डिपेंड करता है आप किस सीज़न में, अगर बारिश में करेंगे तो हम इस पे तकरीबन हर हफ्ते 1 स्प्रे चलाते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड भी होता है, फंगिसाइड भी होता है और ग्रोथ प्रमोटर्स भी होते हैं। अब सर्दी के सीज़न में वही हम 15 दिन में चलाते हैं, तो डिपेंड करता है किस सीज़न में। बट सर इसमें एक है कि जो भी हम स्प्रे करें उसकी नॉलेज हमें खुद होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए। सिर्फ हम शॉपकीपर्स या डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो खाद पानी कितना ज़रूरी? सर खाद पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो हम पूरा रासायनिक खाद का करते हैं, बट धीरे-धीरे हमने जैविक भी डालना शुरू किया है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रासायनिक 90% है और जैविक तकरीबन 10% है। तो कौन सी खाद का प्रयोग कर रहे हैं आप? सर इसमें मल्टीपल खाद हैं, स्प्रे हैं। तो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यूरिया, पोटाश, एसएसपी, ये सारी खादें नीचे डलती है।
उसके जो नीचे जो खाद डलती है पूरे, अगर 5 महीने की फसल है तो वो तो 2 ही खाद डलती हैं। जो स्प्रे होते हैं वो हर हफ्ते या हर 10 दिन में करना पड़ता है स्प्रे। उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फंगिसाइड, एक होता है इंसेक्टिसाइड और एक होता है ग्रोथ प्रमोटर। वो हम बदल-बदल के करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल है उसके लिए। तो इस खेती से अन्य कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? सर, अगर आप मेरे से पूछें यहाँ पे आप सब ये लोग खड़े हुए हैं, तो तकरीबन हमारे खेत में हर रोज़ के उससे तकरीबन 7 से 8 लोग हमेशा खेत में रहते हैं और जब सीज़न होता है और तुड़ाई होती है, हमारे खेत में 25-25 लोग भी काम कर रहे होते हैं। और ये जैसे ये फूलों की खेती है, हम इसमें मोस्टली प्रेफ़र करते हैं लेडीज़ को। तो दूसरे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? सर, दूसरे किसानों को मैं डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहता कि आप डायरेक्टली फूल का करिए, बिना नॉलेज के कोई काम मत शुरू करिए। खुद अपनी पढ़ाई करिए, तभी आप काम शुरू करिए। अगर आप बिना नॉलेज के शुरू करेंगे तो आप सिर्फ़ दुकान वालों और डॉक्टर्स के सहारे रह जाएँगे और वो खेती में आपको 95% कह सकता हूँ वो फ़ेल होगी। तो बिना पढ़ाई के कुछ मत करिए। तो जानकारी मिली आपने बीटेक किया हुआ है, जॉब भी कर रहे हैं, किस तरह से समय निकाल पाते हैं इस खेती के लिए? ओके सर, मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने एमबीए भी किया हुआ है। तो समय निकालना यस मुश्किल होता है, बट अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन मैनेज करता हूँ। बट फ्यूचर में ये है कि मैं पूरा खेती में ही तो शिफ्ट जॉब कर। कंटिन्यू चल रही है आपकी? हाँ जी, अभी चल रही है। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।